पाक मकबूजा कश्मीर से बेघर होने वाले मुहाजिरीन आज भी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें इमदादी रकम देने की कोशिशें तो की गई, लेकिन ज्यादातर खानदानों को इसका फायदा नहीं मिल सका। पेश है राजन वैद की ये रिपोर्ट। ये है अमरनाथ और इनका खानदान जो पिछले 70 सालों से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 70 साल कबल अमरनाथ और इनका खानदान पाक मकबूजा कश्मीर से बेघर होकर जम्मू पहुंचे थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ की हुकूमत इनके लिए कुछ सोचेगी, लेकिन इनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमरनाथ और इनकी बीवी कोई काम नहीं करते। इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं। क्या है इनकी कहानी, सुनिए खुद इनकी जुबानी। वो यादां तो आउंदियां रहनियां मर्दां तक, अखां विच वो यादां तो आउणियां ने, पर किसे ही फिरदे हुंदे हां, के करदे हुंदे हां। ते अज उत्थे पानी है जी। बस सरकार पानी नूं की आखना चाहते? ऐ सरकार की आखना चाहते? सरकार सानू दिंदी कख नहीं, तो क्या आखा, कोई देवे तो आना नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। जैसे आए थे वैसे ये हैं। घर देखकर ही पता चल जाता है कि इनको कुछ मिला या नहीं मिला। अमरनाथ का खानदान वाहिद खानदान नहीं है जो नक्ल मकानी का शिकार हुआ है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अब भी बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिन्हें यकीन दहानियां तो मिली, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। बी के दत्ता एक बेघर खानदान के सरबराह हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। जिस पर बीती हो वही बता सकता है। जिन लोगों की ज़मीनें वहाँ पे आज उस ज़मीन की या प्रॉपर्टी की कीमत अरबों रुपए कह सकते हैं, करोड़ों रुपए कह सकते हैं। आज वो यहाँ पे जो बशीर हैं, जैसे हमारे श्री अमरनाथ जी हैं, इनकी हालत देख लीजिए। करोड़ों रुपए की वहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के आए। ये मीरपुर से बेफिक्र थे, मीरपुर से रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। आज वहाँ डैम बन चुका है। क्या वहाँ डैम में रहने जाएंगे रहने के लिए? वहाँ जहाँ पानी है, इनको क्या मिला है? आज तक इनको जो सरकार की तरफ से रिलीफ मिल रही थी 5.5 लाख रुपए, वो आज तक नहीं इनको मिल सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीनों के रहनुमा राजीव चुन्नी का कहना है कि आज भी ऐसे खानदान हैं जो 70 साल से इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा, जिनमें से कई लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। जो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपनी पीछे छोड़ के आए हैं, और सरकार का ये कहना कि एक दिन वो इलाका खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में पुनः वापस भेजेंगे, ये एक मजाक है। मैं समझता हूँ जब तक इन लोगों को वापस भेजा जाता है, एक सहारा दिया जाना चाहिए था, एक ऑक्सीजन लगा देनी चाहिए थी, ताकि कोई आदमी बच जाता, ज़िंदगी चलती रहती। अमरनाथ की फैमिली को 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब ये मीरपुर से जम्मू आए थे, लेकिन आज तक इनके हालात में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इनका कहना है इनको आज भी आस तो है हुकूमत से, लेकिन आज तक इनके साथ सिर्फ वादे हुए हैं, मिला इनको कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, शायद इसी उम्मीद में आज भी ये जी रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। देवसर के साबिक मेंबर असेंबली और DAP लीडर मोहम्मद अमीन बट ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का साथ देने के लिए लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं और इनकी पोजीशन सियासी एतबार से काफ़ी मुस्तहकम है। अमीन बट ने कुलगाम के कंड और दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने कई अवामी मीटिंगों से भी खिताब किया और लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का भी जायजा लिया। हम मजबूत है। इस देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, कम से कम 250 गाँव है। ये संगम पुल से लेकर वल्टोंग नाड़ तक है, लिहाजा हम हर गाँव में जाते हैं। आजकल 2-2, 3-3 गाँव में जाते हैं, क्योंकि सुबह शाम सर्दी होती है। लिहाजा जोग दर जोग
हमसे जुड़ जाते हैं लोग। मैं उनको मुबारक देता हूँ। आज़ाद साहब के नाम पर, मोहम्मद अमीन भट्ट के नाम पर लोग इतने जुड़ते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है अपने 20 साल 30 साल सर्विस में इतने लोग। कभी 10 बजे आते हैं रात को, कभी 12 बजे आते, कभी सुबह 9 बजे आते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। ये पार्टी इंशाअल्लाह रहमान मजबूत होगी। आज़ाद साहब रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं।